2024 में इन्होंने सीएसएस का इम्तिहान क्लियर किया। जनूबी पंजाब ने पहली पोजीशन जबकि पूरे पाकिस्तान में 5वीं पोजीशन हासिल की। ये सिर्फ मेरा ख्वाब नहीं था, मेरे पेरेंट्स का ख्वाब था जो कि एक इख्तिताम को पहुंचा और बहुत अच्छा इख्तिताम था। एक तो अल्लाह ताला ने एलोकेशन दी और दूसरा जो है वो पूरे पाकिस्तान में मुझे 5th पोजीशन दी, तो ना यकीनी की सिचुएशन थी। आई वुड से कि मेरी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन मेरे फादर थे, क्योंकि वो खुद भी इनलैंड रेवेन्यू सर्विस में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के तौर पर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। उन्होंने ही हमेशा से मेरी अपब्रिंगिंग और ग्रूमिंग इस तरह से की कि आपने कम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी है और आपने इस मुल्क को ब्रॉडर लेवल पे सर्व करना है। मैं तो इसको यही समझूंगा कि मैंने इसको कभी बेटी समझा ही नहीं है, ये मेरा समझ लो कि बेटा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। कितनी ज़्यादा खुशी है जब आपको पता चला कि मैं इम्तिहान क्लियर कर चुकी हूँ। मतलब जो अक्सर खातून या जो लड़कियाँ होती हैं वो कहती कि हम नहीं कर पाएँगी, तो आपने कर लिया, वो खुशी क्या थी? वो खुशी आई वुड से कि लफ्ज़ों में बयान नहीं की जा सकती, क्योंकि अचानक से रिज़ल्ट आया और सिचुएशन ऑफ डिसबिलीफ थी कि एक तो अल्लाह ताला ने एलोकेशन दी और दूसरा जो है वो पूरे पाकिस्तान में मुझे 5th पोज़ीशन दी, तो ना यकीनी की सिचुएशन थी, यकीन नहीं आ रहा था। अच्छा, खुद को भी यकीन नहीं आ रहा था, फैमिली को किस तरह यकीन दिलवाया, उन्हें कैसे बताया, उस वक़्त की फीलिंग क्या थी? फैमिली को इस तरह से यकीन दिलाया कि मैंने वो लिस्ट कोई 10 दफ़ा देखी होगी, उसमें 10 दफ़ा अपना नाम दोबारा से देखा, अपनी छोटी बहन को बताया कि ये देखो मेरा ही नाम है या मेरा ही रोल नंबर है। सही। तो जब खुद को यकीन आ गया, फिर मैं अपने वालिद के पास गई, उन्हें दिखाया, उन्हें भी यकीन नहीं आया। तो इस तरह से आहिस्ता-आहिस्ता थोड़ा टाइम लगा, नॉर्मलाइज़ हुई सिचुएशन और यकीन आ गया कि या हाँ, उस लिस्ट में मेरा ही नाम था और मेरी ही पोज़ीशन थी। इतना बड़ा एज़ाज़, मतलब पेरेंट्स बचपन से ख्वाब देखते हैं कि हम अपने बच्चों को जब वो प्ले ग्रुप में भी डालते हैं तो उनके ज़हन में होता है कि हमने इस लेवल पर लेके जाना है। तो आज आप उस लेवल पर आ चुकी हैं, जब पेरेंट्स को बताया उनके इमोशंस क्या थे? उनके इमोशंस यही थे कि खुशी के आँसू थे सबसे पहले तो, क्योंकि ये सिर्फ़ मेरा ख्वाब नहीं था, मेरे पेरेंट्स का ख्वाब था जो कि एक इख्तिताम को पहुँचा और बहुत अच्छा इख्तिताम था। तो अल्लाह ताला का बहुत करम हुआ और एक जर्नी का बहुत अच्छा और बहुत पॉज़िटिव इख्तिताम हुआ। अच्छा, आप इस वक़्त खुद को कैसे महसूस करेंगी ना? एक तो एग्ज़ाम से पहले था एक आम लड़की, एग्ज़ाम के फ़ौरन बाद पूरा एक डेज़िग्नेशन, सारा कुछ, हालात बदल जाते हैं, वाक़यात बदल जाते हैं, तो इस वक़्त आप कैसे फ़ील कर रही हैं? 1-2 दिन की खुशी थी, लेकिन अब उसके बाद रियलाइज़ हो रहा है कि अब अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी के किस तरह से पब्लिक को सर्व करना है और एक जो ख्वाब देखा था, जिस मकसद के लिए इस फ़ील्ड में आए थे, तो अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी रियलाइज़ होना स्टार्ट हो गई है। रियल लाइफ़, प्रोफ़ेशनल लाइफ़ का कि जो सामने एक बड़ा व्यू है, वो सामने आ गया है कि किस तरह से इसको जो है वो अब इस फ़ील्ड में आना है और किस तरह से लोगों को सर्व करना है। अच्छा, जब हम तैयारी कर रहे होते हैं तो बहुत से लोग हमें मायूस करना शुरू कर देते हैं, जी इसमें तो सिर्फ़ वही पास होते हैं जिनके लिंक्स होते हैं, इस तरह के रूमर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उसके लिए आपने खुद को किस तरह से प्रिपेयर किया कि नहीं, इन पर तवज्जो नहीं देनी? सबसे पहले तो र्यूमर्स वो फैलाते हैं जो खुद कुछ कर नहीं सकते। हुँ। लेकिन जब आप कोई स्टेज, कोई डेस्टिनेशन अचीव कर लेते हो, तो वो सारे र्यूमर्स और मिथ्स ब्रेक हो जाते हैं। मैंने भी इस तरह की बहुत सारी नेगेटिव और टॉक्सिक बातें सुनी कि इस कमीशन की ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी पे क्वेश्चन हुँ। रेज़ किए जाते थे। लेकिन आप मुझे देखें, मेरी मिसाल आपके सामने एक मिडल क्लास तबके से ताल्लुक़ रखते हुए और लिमिटेड रिसोर्सेज़ के अंदर मैंने इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की और इसको जो है वो अच्छी पोज़ीशन के साथ एलोकेशन ली। तो ये सारी नेगेटिव बातें हैं, ये सारे र्यूमर्स हैं, तो आई वुड से कि इन पे बिलीव नहीं करना चाहिए। सही। अच्छा, इस दौरान ये होता है कि हम बहुत बार खुद से हमें लगता है कि शायद हम ना कर पाएँ, तो उस लम्हात को आपने कैसे कवर किया? मेरे साथ भी ऐसा हुआ, बहुत दफ़ा ऐसा हुआ कि आपकी लाइफ़ में जो है वो बहुत ज़्यादा लो फ़ील करते हैं हुँ। कि क्योंकि एग्ज़ाम बहुत अनसर्टेन है, आपको नहीं पता कि क्या रिज़ल्ट होगा। 1 या 2 साल की आपने पूरी एफ़र्ट की और उसके बाद एट द एंड आपका भी ऐसा होता है कि रिज़ल्ट आपका बहुत बुरा आता है, हुँ। एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं आता। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ, बहुत दफ़ा लोज़ हुए, बहुत दफ़ा हाइज़ हुए, लेकिन उसमें यही था कि मैंने दोबारा से अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया, दोबारा से अपने आप को गैदर किया, अपने पेरेंट्स के साथ अपने इश्यूज़ को डिस्कस किया और दोबारा से जो है वो इस जर्नी को स्टार्ट कर स्टार्ट किया। दिया। हुँ। अच्छा, आप पहली मर्तबा में पास हुई हैं या कितनी मर्तबा आपने अटेम्प्ट किया? जो मेरा सीएसएस 2024 में मेरी एलोकेशन हुई है वो मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट थी। लेकिन उसमें यही था कि बहुत अनसर्टेन होता है, तो मैंने सीएसएस 2025 की भी अटेम्प्ट दी थी, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह वो भी क्लियर हो गई और पीएमएस 2023 के लिए भी अपेयर हुई थी और अल्हम्दुलिल्लाह उसका भी इंटरव्यू देके अभी फ्री हुई हूँ, वो भी अल्लाह ताला ने जो है वो क्लियर की थी। तो अब फर्स्ट अटेम्प्ट में ही डिज़ायर्ड एलोकेशन मिल गई है, तो अल्हम्दुलिल्लाह बाकी 2 अटेम्प्ट्स की जो है वो अब ज़रूरत महसूस नहीं होती। इंस्पिरेशन कौन है? मतलब जिसको देखकर आपको लगता था कि नहीं, मुझे मेहनत करनी है, इस लेवल तक आना है, तो वो कौन-सी ऐसी शख्सियत है? आई वुड से कि मेरी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन मेरे फादर थे, क्योंकि वो खुद भी
इनलैंड रेवेन्यू सर्विस में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के तौर पर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। उन्होंने ही हमेशा से मेरी अपब्रिंगिंग और ग्रूमिंग इस तरह से की कि आपने कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करनी है और आपने इस मुल्क को ब्रॉडर लेवल पे सर्व करना है। सो आई वुड से कि मेरे फादर एंड देन मेरी मदर ही मेरी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन थे। अच्छा, जब हम किसी ओहदे पर पहुँच जाते हैं, जैसे आपने कहा अभी से ज़िम्मेदारी का एहसास होना शुरू हो गया है, तो बड़ी-बड़ी जब ज़िम्मेदारियाँ आएँगी तो उन्हें किस तरह से फ़ेस करेंगी? क्या सोचा है? क्या कोई अभी से कोई प्लान बनाया आपने? अभी तो प्लान एज़ सच नहीं है क्योंकि अभी बहुत ही न्यू हैं हम इस फ़ील्ड में, अभी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी जिसमें हमें सिखाया जाएगा कि आपको किस तरह की मुश्किलात आएँगी, किस तरह से आपने उनके साथ डील करना है। तो यही है, अभी से एम जो है वो यही है कि आपने जो है जो मैंने है ट्रुथ, ऑनेस्टी और रेज़िलियंस के साथ इसमें सर्विसेज़ अपनी प्रोवाइड करनी है और फिर बाकी चीज़ें जो है वो ट्रेनिंग के साथ-साथ ही क्लियर होती जाएँगी। अच्छा, मम्मा ने कितना हेल्प किया? क्योंकि अक्सर ये होता है कि मदर कहती हैं कि भई तुमने जो मर्ज़ी कुछ कर लो, एंड में तो अपने बच्चे पालने हैं, बर्तन धोने हैं, कपड़े करने हैं, ज़्यादा है तो चलो मैं किसी कमिश्नर से ही शादी कर दूँगी। क्योंकि ये होता है कि जो हस्बैंड होता है, बीवी को ऑटोमैटिकली लोग उसी तरह ट्रीट करने लग जाते हैं। तो अक्सर माएँ इस तरह से कह के बेटियों को चुप करवाती हैं, तो आपकी मदर का क्या रोल था? मेरी मदर का बहुत ही ज़्यादा की रोल था आई वुड से, क्योंकि उन्होंने कभी भी मुझे डिफरेंशिएट नहीं किया बेटों से या बेटियों से। उन्होंने कहा कि आप ही मेरे लिए बेटा हो, तो आप अपने ड्रीम्स को परस्यू करो रेदर देन डिपेंडिंग कि आप जो है वो मैरिज के बाद अपने हस्बैंड पे डिपेंड करोगे। तो आप खुद ही अपनी डेस्टिनेशन बनाओ, खुद ही उसको अचीव करो और जो है वो किसी पे डिपेंड नहीं करना आपने। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है उन्होंने मुझे फुल सपोर्ट किया और प्लेटफ़ॉर्म प्रोवाइड किया, अपॉर्च्युनिटीज़ दी पढ़ाई की और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हियर। अच्छा, जब आप अपनी ज़िम्मेदारियाँ सँभालना शुरू हो जाएँगी, तो सबसे पहले कौन-सी ऐसी चीज़ है जो आप कहें कि मैं ये सबसे पहले सही करना चाहती हूँ, या ये इस वक़्त मुआशरे की सबसे ज़्यादा बुराई बनती जा रही है, वो क्या है? सबसे बड़ा मसला जो इस वक़्त हमारे मुआशरे में है वो ये है कि हमारे जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं, जो पब वो अपने आप को पब्लिक सर्वेंट कंसीडर नहीं करते। तो सबसे पहले जो एक कम्युनिटी, एक आम आवाम में और जो पब्लिक सर्वेंट्स में एक गैप है, मैं उसको ब्रिज करने की कोशिश करूँगी ताकि जो आम आवाम है वो आसानी से अपने जो मातहत है उनके पास पहुँचे, अपने जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आसानी से डिस्कस करे। तो ये इस गैप को, इस कम्युनिकेशन ब्रिज को जो है वो मैं इसको जो है वो अच्छे से कवर करने की कोशिश करूँगी। सही। अच्छा सादी, एक चीज़ जो मैं भी जब अपनी कोई ख्वाब जब मैं पूरा करना चाहती थी, जब मैं जर्नलिस्ट बनना चाहती थी, तब मैं खुद को मिरर में देखती हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा चेंज आता है। आप भी कभी इस तरह से है कि सुबह उठकर खुद को मिरर में देखती हैं और अचानक फ्लैशबैक होता है कि पहले वाली सादिया सिंपल थी और आज खुद को मिरर में देखती हैं, तो फिर वो क्या फीलिंग होती है? वो यही है कि पहले मुझे लगता था कि मैं थोड़ी-सी लापरवाह हूँ और जो है वो थोड़ी-सी वीक हूँ इमोशनली, लेकिन अब जो है वो पर्सनैलिटी में आई वुड से कि 360 डिग्री का टिल्ट आया है कि आप अपने आप को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बेरर समझने लगे हो। तो आई वुड से कि चेंज पर्सनैलिटी में आया है इस एलोकेशन के बाद, इस रिज़ल्ट के बाद, जो अब जो है वो परमानेंट ट्रेट बन जाएगा मेरी पर्सनैलिटी का इंशाल्लाह। जो हमारे नाज़रीन देख रहे हैं, उन्हें क्या कहना चाहेंगी? मेरा सबसे बड़ा मैसेज तो यही होगा कि आपने अगर किसी भी चीज़ के बारे में डिसीज़न ले लिया है, तो आप उस पे जो है वो पुरअज़म हो जाएँ। आप कंसिस्टेंट रहें, आप अपनी लाइफ़ में डिसिप्लिन मेंटेन रखें। अगर आप कम्पेटिटिव एग्ज़ाम्स को परस्यू करना चाहते हैं, तो ये जर्नी काफ़ी लंबा होता है, इसमें काफ़ी दफ़ा अप्स एंड डाउन्स आते हैं, बहुत सारे नेगेटिव लोग आपको जो है वो पीछे धकेलने की कोशिश करते हैं। बट आप अल्लाह ताला से दुआएँ करते रहें, अपने पेरेंट्स की दुआएँ लेते रहें और बस आगे बढ़ते रहें और कामयाबी जो है वो एक दिन आपके कदम चूमेगी। अच्छा, जैसे अक्सर होता है कि लोग हार मान लेते हैं जल्दी, या कहते हैं कि नहीं होगा, मतलब थोड़ी रोने वाली फीलिंग हो जाती है, तो जब आपका इस तरह से होता था, तो आप खुद को कैसे कवर करती थी? मेरा ये होता था कि एज़ अ ह्यूमन बीइंग तो मेरा भी इमोशनल डाउनफॉल होता रहता था। उसमें यही होता था कि सबसे पहले तो अल्लाह ताला से दुआएँ माँगना स्टार्ट कर दी थी। प्रेयर मैट निकाला और वो अल्लाह ताला से दुआएँ माँगना शुरू कर दी कि अल्लाह ताला नहीं हो रहा, बस अब हिम्मत ख़त्म हो गई है। उसके बाद सेकंडली ये होता था कि मैं अपने फादर और मदर के पास चली जाती थी कि अब जो है वो मुझे गाइडेंस चाहिए। मैं अपनी छोटी बहन के पास जाती थी और वो मुझे कंटीन्यूअसली कहते थे कि यू कैन डू इट, और वो एक आवाज़ थी जो मेरे कानों में हमेशा गूँजती थी और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उन सारी स्टेजेस को अबूर किया और आज मैं यहाँ पे हूँ। सादिया ज़ोहर के फादर इस वक़्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आप बताएँ, बेटी का फ़ख्र बाप होता है, बाप का फ़ख्र बेटी होता है, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है इस वक़्त? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आपने जिस तरह कहा ना कि बेटी जो है ना वो फ़ख्र वाली बात का है। मैं तो इसको यही समझूँगा कि मैंने इसको कभी बेटी समझा ही नहीं है। ये मेरा समझ लो कि बेटा है। हुँ। तो जिस तरह मेरा एक दूसरा बेटा है, इसको मतलब मैंने हमेशा बेटा समझा है। और इसको लाहौर तक भेजना, इसको फैसिलिटेट करना, इसको अकेडमियों के इसको हॉस्टल भेजना, साफ-ज़ाहिर है मैं इसको बेटा समझता रहा हूँ, इसके ऊपर कॉन्फिडेंस, एतमाद, इस तरह को मैंने हर लिहाज से रखा है कि मकसद है वो फ़र्क मैंने समझा ही नहीं है।
तो अल्लाह का करम है कि मकसद है जिस तरह जो है इसने मेहनत की है, इसकी मेहनत को अल्लाह पाक ने कबूल किया है और इसका बेहतरीन अच्छा रिज़ल्ट निकला सीएसएस के अंदर। एक तो इसने उसको मकसद है पास किया है और दूसरा ये पाकिस्तान के अंदर पोज़ीशन होल्डर भी बनी है। तो अल्लाह पाक का जितना एहसान और शुक्र अदा किया जाए वो कम है। अच्छा, आपसे इन्होंने क्या गिफ्ट की फ़रमाइश की थी? इसकी फ़रमाइश के तो लंबी लिस्ट है, बाहर के इसका फ़रमाइश का एक अंदाज़ है वो भी बहुत मुख्तलिफ है। वो क्या ये है? जब कंधा पकड़ती है ना मेरा, तो उस वक़्त जो है ना मैं इस तरह का मतलब मेरी फ़ीलिंग होती है कि ये मुझसे जो माँगे मैं वो देने के लिए तैयार हो जाता हूँ। सही, तो मैं अपनी तौफ़ीक और अल्लाह पाक ने जो मुझे इनायत किया है उसके अंदर रह के मैं इसकी जो भी फ़रमाइश है वो मैं पूरी करूँगा। सही। सर, जब आप अभी से जैसे अगर हम इमेजिन करते हैं आपकी बेटी इस चेयर पर है, असिस्टेंट कमिश्नर, बाहर नेम प्लेट है, आप उस वक़्त जब एंटर होंगे, बेटी का नाम लिखा होगा, चेयर पर बैठी होगी या वो चेयर आपके लिए रखी होगी क्योंकि इंस्पिरेशन तो आप हैं, बेटी का सबसे बड़ा जो फ़ख्र है वो बाप होता है, तो उस वक़्त आपकी क्या फीलिंग होगी? उस रूम में जाना, उस चेयर पे बैठना, अपनी बेटी को बैठे हुए देखना, वो फीलिंग क्या है? फ़ीलिंग सबसे पहले तो ये अल्लाह की ब्लेसिंग होगी, जब मैं उसको उस जगह पे मकाम पे देखूँगा, तो इसने मुझे कहा भी है कि अब्बू जब मैंने जाके जॉइनिंग देनी है ना, तो मैं सबसे पहले उस चेयर पे आपको बिठाऊँगी। तो मेरे लिए साफ ज़रा ये बहुत बड़े फ़ख्र की और एज़ाज़ की बात होगी और एक मैं जो ज़िंदगी में मेरा एक मिशन था, मैं चूँकि खुद भी गवर्नमेंट सर्वेंट रहा हूँ और मैंने शुरू से इनको मतलब इस तरह इनको प्रिपेयर किया है, इनको ज़हनी तौर पे कि मैं हमेशा इनको बड़ी सीटों पे देखना चाह रहा था। तो अल्लाह पाक ने मेरा ख्वाब पूरा किया और जब इसको मैं उस सीट पे बैठा देखूँगा, तो मेरी वो फीलिंग जो होंगी, वो उस वक़्त मैं बता सकूँगा कि मेरे किस तरह की होंगी। बाहर के वो अल्लाह का बेशुमार एहसान और शुक्र है कि उसने जो है ना, वो मुझे वो दिन मुझे दिखा दिया है। जी नाज़रीन, अगर आप भी कुछ बनना चाहते हैं तो सिर्फ़ जी। आपके अंदर हिम्मत होना चाहिए, करने का अज़्म होना चाहिए और पेरेंट्स को मैं ज़रूर कहूँगी कि अगर आपकी सपोर्ट है, आपका बेटा हो या बेटी हो, वो तमाम ख्वाब पूरे कर सकती है जो वो चाहती है। तो जी। साथिया ज़हूर आपके सामने एक रोशन मिसाल है और अपनी मेज़बान फ़िज़ा हुसैन को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।